लता मंगेशकर वाला पार्ट है ये, तो उनका गाने से शुरुआत हो जाए। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ओ मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। अरे मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कितना प्यारा गाना है। ये गाना किसका है मालूम है? लता मंगेशकर जी का गाना है। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, इन्हीं लता मंगेशकर जी के बारे में दिया गया है। ये आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी आई है, उनमें लता मंगेशकर जी का ये स्पेशल पार्ट दिया गया है। क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गंगा, जो हमारी गंगा बुक है, उसमें लता मंगेशकर जी के पूरे हिस्ट्री के बारे में हमको पढ़ना है, पूरा इनके बारे में पढ़ना है। इनकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सीन है। चैप्टर का नाम है ऐसी भी बातें होती है। लता मंगेशकर से साक्षात्कार, मतलब लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू। तो इसी बात पे लता मंगेशकर जी का एक गाना और सुनिए, उसके बाद अपन पाठ पढ़ेंगे। लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी का गाना है ऐसी बातें भी होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। कई बार ऑब्जेक्टिव सही जोड़ी में पूछ लिया जाता है कि ऐसी भी बातें होती है किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है। तो आप याद कर लो अभी, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखे हैं, कौन सा चैप्टर लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्र जी ने यहाँ पर लिखे हैं हमारा ऐसी भी बातें होती है चैप्टर। याद रख लो, ऐसी भी बातें होती है चैप्टर किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। कई बार खालिस्तान सही जोड़ी सही विकल्प में क्वेश्चन जाता है ऐसी भी बातें होती है कि रचयिता कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र जी है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी है। और इनकी हमको 3 रचनाएं याद करना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको, यतीन्द्र मिश्र की 3 रचनाएं बताइए। तो देखो, इनकी 3 रचनाएं कौन कौन सी है? यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ये यतीन्द्र मिश्र जी है। ठीक है, आया आपको समझ में? यतीन्द्र मिश्र जी, यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं, ये यतीन्द्र मिश्र जी है। ठीक है, इनका यहाँ पर एक चैप्टर है लता मंगेशकर जी के बारे में। मेरी आवाज़ ही पहचान है। लता मंगेशकर जी ने बहुत प्यारे प्यारे गाना गाई है। उनके गाने सुन करके भाई दिल खुश हो जाता है। तो चलिए लता मंगेशकर जी वाला चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब यतीन्द्र मिश्र बोल रहे हैं दीदी। दीदी मतलब किसको बोल रही? अब 2 लोग बात कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र किससे बात कर रहे हैं? लता मंगेशकर जी से बात कर रहा है। और यतीन्द्र मिश्र और लता मंगेशकर जी के बीच में जो बातचीत हुई है उसका यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर जी को बोल रहे हैं, दीदी आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आखंड डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। अगर तैयार हो तो मैं ऐसे असंख्य शुभ चिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये कौन बात कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र और लता मंगेशकर। अब लता मंगेशकर जी बोलती है, जी ज़रूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूँ। आपके माध्यम से ही अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है जितना प्रेम मुझे मिला है शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, आपके पिताजी पंडित दीननाथ मंगेशकर
ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? पंडित दीननाथ मंगेशकर। कि वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित है, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है? ऐसा यतीन्द्र मिश्र किससे बोल रहा है? लता मंगेशकर जी से पूछ रहा है। अब लता मंगेशकर जी क्या बोलती है? कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे हाँ हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते हैं, फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियाँ, तालियाँ और वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज़ में गाते थे, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। मतलब बहुत अच्छा गाते थे वो। उस समय म्यूज़िकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूज़िक के कोई ड्रामा नहीं हुआ। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहाँ का कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। मुझे ये भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। लता मंगेशकर जी बोल रही है, उनके घर में संगीत सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMB से रिलीज़ हुए हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। यतीन्द्र मिश्र, पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? अब उनसे यतीन्द्र मिश्र ने प्रश्न पूछा लता मंगेशकर जी से। अब लता मंगेशकर जी कहती है, सबसे ज़्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए उससे ज़िंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए, फला चीज़ ला दीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। इस तरह जो चीज़ मैं कर पाई उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मतलब उनके पिता ने उनको स्वावलंबी बनाया। लड़की होने के बाद उन्होंने आज कितना पैसा नहीं कमाया और कितना नाम फेम कमाया मंगेशकर जी ने, लता मंगेशकर। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद, उनके पिताजी अब ख़त्म हो गए थे, फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। और देखिए ये सब बातें मेरे कितने काम आई। आज मेरे पास पैसा है और नाम है, लता मंगेशकर जी पास। हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों के ने चलने का प्रयास किया। यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी? लता मंगेशकर हंसते हुए, अरे ये तो हम सब भाई बहन बहुत किया करते थे। फिल्में ही थी
जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते हैं। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया है कि तुकाराम संधे बेखुंट जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का अभिमान आता है। वे ये गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं, अमी जातो अमचा गावा अमचा रामा रामा ध्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए, मतलब कि भगवान के पास जा रहा है। हम कमरे में घर भर के गद्दे तकिए एक के ऊपर एक रख कर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा के बेटे पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए, और हंसती है लता मंगेशकर जी। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी, तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे जिनमें धार्मिक फिल्में ज़्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। कितने अच्छे पिताजी थे उनके, मतलब गलत फिल्में नहीं देखते थे, धार्मिक और देशभक्ति वाली फिल्में बस देखने दिया करते थे। उनका सब सख्त अनुशासन था और ये सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हो और ये जान ना पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। जब उनके पापा घर बाहर जाते थे तब वो फिल्में दूसरी वाली देखते थे। यतीन्द्र मिश्र, अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय एक्टिंग करने के लिए कहा जाता तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती? लता मंगेशकर जी बोलती नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आ गई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना और काफ़ी लोग खड़े उनके सामने कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं, मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालाजी पेंडाकर थे जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइन मैं भी आकर गाऊँ, है ना, आखिरी का जो गाना तो फिर मैंने उनके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों के बाद की 2 पंक्तियाँ गाई है जिन दृश्यों में मौजूद भी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही मगर यहाँ रहा जा सकता है। अब यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही जैसे कि संघर्षों के दिनों में थी? लता मंगेशकर जी कहती है, ये कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियाँ कभी बहुत अच्छी थी या बुरी रही हो। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस ज़माने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपना काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती है। एक स्टूडियो से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सुध रहती ही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसी तरह अपने काम में इतना डूब जाओ, पढ़ाई लिखाई में इतना डूब जाओ कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें तुमको सुध ही ना रहे। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह मुझे अपने परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय। किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर उनकी ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं तो सच बात तो यह है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफ़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने वाले हैं। फला फिल्म के ख़त्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करना है। मतलब उनका पूरा दिमाग कहाँ लगा रहता था कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करना, जितने गाना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जितने गाना मैं बना सकती हूँ, अच्छे से अच्छे मुझे बना करके देना है। अब यतीन्द्र मिश्र जी कहती है, बचपन का कोई ऐसा सपना जिन्हें पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो। अब लता मंगेशकर जी कहती है, ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाई तरफ लगाते थे। वह ज़माना ऐसा था
जिसमें प्रश्न रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों से मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। यतीन्द्र मिश्र जी, अगर हम समय के चक्र को घुमाकर 1940 से 1950 में ले जाए, ये जो बातचीत चल रही है, जो इंटरव्यू हो रहा है उनका, ये अभी थोड़ा मतलब 1980-90 के आसपास हो रहा है। वो बोल रहे कि अगर हम अतीत में चले जाए 1949-50 में ले जाए तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद्र प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगतराम जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर आते और आपको एक मजबूत ज़मीन बनाने के लिए आएगा आने वाला, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, चले जाना नहीं नैन मिलाकर जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि उस ज़माने में AR रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लोए होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसे होती? अब लता मंगेशकर बोलती हंसते हुए है। बड़ा मज़ेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है, इस पर क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा कि बाकी अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाना कैसे बनते। ये विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को AR रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने, तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए हैं या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाब में जो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए, ये वाला गाना है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता। यह वाकई रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेरने से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि पुराने समय में जब मैंने महल और बड़ी बहन, बरसात, तराना बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला ने मुझे हाल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक का स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद है जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और श्री रामचंद्रन ने कुछ नए तरीके और अजीबो गरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, इसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। हाँ, मतलब कि उस समय के जो लोग थे, मतलब जिन लोगों ने बिना उतनी टेक्नोलॉजी के इतने अच्छे अच्छे गाने लॉन्च कर देकर आज के ज़माने में गाते तो कमाल हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते, आप सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती और कितना संघर्ष करते हुए वे अपना गाना बनाते, इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए यह काम कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास जैसी की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। अब यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए ये बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। मतलब लता मंगेशकर जो है वो इतने अच्छे अच्छे रंग नहीं पहनती है, नॉर्मल साड़ी पहनती है, सफ़ेद साड़ी। विशेषकर आपके पहनावों में भी इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी कोई रंगों का कोई भी दर्शन अभिव्यक्त ना हो सके, मतलब रंगीन कपड़े नहीं पहनती। आपकी सिर्फ सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पर मौजूद रंगीन धारियाँ, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है वो लता मंगेशकर, है ना,
गुल बटो और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निपटा नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्यौहार जैसे होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या कोई व्यक्तिगत रुचि की बात हो तो आप यहाँ पर साझा करना चाहती हो। और लता मंगेशकर जी कहती है, हम होली खेलते थे, बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता। ये जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मानते थे। मेरा मतलब ये है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं उस समय होलिका की पूजा होती है। उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद बना लेते हैं। वह जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियाँ भी माँ उतारती थी और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्यौहार मनता था। ये होली जो आज प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। हमारे यहाँ दशहरा और दिवाली का ज़्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती है। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर में बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। सूर्योदय के समय ही गुड़ी पर बतासों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरफ। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे तो हर घर में ऐसे बतासों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में रामनवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी मनाई जाती है। तो यह त्यौहार हम राम का आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्रि होता है ना। अब बहुत सारी जगह नवरात्रि दुर्गा जी की उसमें होता है, लेकिन लता मंगेशकर जी के यहाँ भगवान राम के हिसाब से मनाते हैं। महाराष्ट्र में उसी तरह नवरात्रि नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने बाद में पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा। और लता मंगेशकर जी कहती है, ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगी कि 50 का दशक रहा हो जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि इन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुँच जाती थी। दीपावली को जितने भी संगीतकार थे उनके यहाँ लता मंगेशकर जी मिठाई लेकर जाती थी। एक बार बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह 5:30 बजे पहुँच गई और जब कॉल बेल बजाया तो उन्नीदा से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डर कर पूछने लगे, लता भाई सब खैरियत तो है, इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाइयाँ पहुँचाने चली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते जवाब दिया था कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशन लाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड से भरकर बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया था कि पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले, लता तुम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलाना चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और भी मधुर से मधुर गीत गा सकूं।
अवैधेंद्र मिश्र जी कहते हैं, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों और अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग, कहीं पर फाग गाते हैं होली के मौके पर, कहीं पर धमार गाते हैं। बिहार में छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं। जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज़्यादातर घरों और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती है। गायन एक ऐसा रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके ऐसे कौन कौन से अवसर आए हैं? और लता मंगेशकर जी कहती हंसते हुए, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर इस तरह के घरों में गीत नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब घर में नई बहू आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिससे पास पड़ोस की सारी औरतें आती है। यह मंगला गौर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती है और नाचती भी है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में। यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वे भी खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह कुछ नया करती थी, मतलब कोई कुछ भी रूप धारण करके नाचता था। ये वैतेंद्र मिश्र जी कहती, दीदी कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे? कोरस का मतलब होता है कि जब एक सिंगर गाता है फिर बाकी सिंगर लोग उसको रिपीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरस। क्या वे आप सभी लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? लता मंगेशकर, उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जय किशन, एच.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियाँ थी जो कोरस में गाने जाती थी। इसलिए सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, मतलब कोरस करने वाली जो लड़कियाँ लोग होती थी उनसे अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियाँ थी वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी। सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियाँ और लड़के वहाँ आए थे और उन लोगों ने वहाँ खूब गाने गाए और डांस किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था लगभग 80 तक वैसे ही चला। 1980 के पास जाकर वह बदला गया। फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया और कुछ लोगों ने गाना छोड़ दिया। फिर 80 के बाद तो यह भी हो गया कि कोरस वालों का म्यूज़िक पहले रिकॉर्ड हो जाता था और बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गा आते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाज़ों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वे गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार और मेरे गाने में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थी। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद है। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीली गाती थी जिनमें कविता, गंधारी, कल्याण, सुमन और रेखा थी। ये सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी बहनें थी और दोनों साथ ही कोरस में गाती थी। कोरस का मतलब होता है कि जैसे संगीतकार ने गाना गाया और बाद में उसको रिपीट करना। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी मधुर आवाज़ सुंदर थी। ये सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहाँ स्टूडियो में ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं होती थी। वे सब बड़े मज़े से ज़मीन पर बैठती थी और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में वहीं ज़मीन पर बैठकर सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही है। आजकल का तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियां थी उन सब ने बहुत बात तक संपर्क बनाया हुआ था। वैतेंद्र मिश्र जी पूछते हैं, संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियाँ और कहानियाँ संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही है। यह हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही है। मसलन स्वामी हरिदास तानसेन के योग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यता भी प्रचलित रही है कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे। मतलब जब तानसेन गाना गाते थे तो दीपक जल जाते थे।
या कि उनकी पुत्रियां ताना रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। मतलब तो तानसेन गाना गाते थे तो बरसात होने लगती थी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती है? और लता मंगेशकर जी कहती है, यह जिस जमाने की कथा है जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की सच्ची आवाज़ लगी हो, तो ऐसा कुछ घट गया होगा। ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा, यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रस देता है, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीननाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्तियों में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मलयन 50-60 मिनट की ठन से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। मतलब जो गिटार बजाते हैं ना, गिटार टंग नंग 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 टंग नंग 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 नंग, तो वो क्या हो गया, टूट गया। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने में वहां गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही जो आज तक मुझे भूलती नहीं। वे बोले, बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। मतलब कि जब जो तार होता है वो बहुत ज़्यादा सुर देता है, मतलब बहुत प्यारा बजता है, तो वो टूट जाता है। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूट कर अलग हो जाता है। मतलब कि जब तार जो होता है वो बिल्कुल सुर में लगता है और सुर में एक प्रकार से जब वो बजता है पूरी तरीके से एक्यूरेट टन टन करके, है ना, सुर में होता है, तो जब शुद्ध स्वर से तार लगता है तो शुद्ध स्वर वो आवाज़ को तार सहन नहीं कर पाता और टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है मियाँ तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे होंगे। यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, दीदी आप तो घर घर में व्याप्त है, आपकी आवाज़ से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कह रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। मतलब उनके गाने हर घर में सुने जाते हैं। अब लता मंगेशकर जी कहती है, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं, उसे तो जाना ही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन तो मुझे मरना ही होगा। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता, गाँव गेहा बाहुन गाँव गेला राहुन। मतलब गाँव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मतलब गाँव तो बह जाता है लेकिन नाम रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज़्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छां दी वैसे ही हर एक कलाकार और हर एक नेक इंसानों के ऊपर भी रखना, यही प्रार्थना है। ये पार्ट हो गया आपका एंड। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये बात किसके बीच में हुई थी? यतीन्द्र मिश्र और लता मंगेशकर जी के बीच में बात हुई थी।